वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक 4 चीज़ कवर करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। सबसे पहला कि ये फंड होता क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये फंड इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा चीज़ कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। एंड देन चौथा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो ये चीज़ हम लोग 4 डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहला चीज़ जो है कि ये फंड होता क्या है। तो देखो, ये कुछ नहीं होता है। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि हम लोग जो भी इनकम अपना कमा रहे हैं, उससे हम लोग कुछ पैसा असाइड रखते हैं इमरजेंसीज के लिए। अब इमरजेंसीज मतलब क्या हो गया कि सपोज करो मेरा जॉब चला गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम लोग कुछ फंड जमा करके रखे थे कि मेरा जॉब चला गया। अब सपोज करो मेरे को फायर कर दिया गया, किसी का ऐसा ना हो लेकिन ऐसा होता ही है। अभी कुछ टाइम पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया था, तो ऐसा होता है। तो ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो जाता है या मेरे साथ हो जाता है, तो इस केस में हम लोग को फिर से जॉब मिलने के लिए कुछ मंथ्स का समय तो लगेगा। हो सकता है 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, 9 महीना लगे। तो कुछ मंथ्स का समय लगेगा। तो उस समय तक हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग सोल अर्नर है अपने फैमिली में, तो हम लोग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। इसी के लिए हम लोग एक इमरजेंसी फंड ऑलरेडी रखना चाहिए, जो कि हम लोग को कुछ मंथ्स के लिए सर्वाइव कर सके। अब इमरजेंसी फंड्स में क्या होता है कि हम लोग अपना मंथली एक्सपेंसेस को रखते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग और फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या रखते हैं और क्या होता है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है ये समझ आ गया तुम लोग को कि एक इमरजेंसी के लिए हम लोग फंड बना के रखते हैं। फंड मतलब क्या हुआ कि एक पैसा जमा करके रखते हैं। जैसे बचपन में हम लोग पैसा पिगी बैंक में सेव करके रखते थे, वैसे ही सेम हम लोग क्या करते हैं कि पैसा जमा करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कि कुछ अगर दुर्घटना हो जाता है हम लोग की लाइफ में, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हेल्थ खराब हो गया, कुछ वैसा सीरियस इमरजेंसी आ जाता है, तो उसमें वो फंड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कोई भी और काम में जो कि नॉन इमरजेंसी है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उसके अलावा उस फंड को हम लोग कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है इमरजेंसी फंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये एक तरह से तुम लोग को स्टेबिलिटी देता है। तुम लोग को एक तरह से ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। अगर तुम लोग मेरा और वो वाला वीडियो नहीं देखे हो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, जाके चेकआउट करो। बहुत अमेजिंग वीडियो है, तुम लोग को बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड बनाना जो होता है वो एक फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। अब तो तुम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते ही होगे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला कदम जो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो होता है तुम्हारा इमरजेंसी फंड बनाना। इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि ये तुमको एक कॉन्फिडेंस देता है, ये तुमको एक फाउंडेशन देता है, ये तुमको एक सेफ्टी देता है जो कि और कुछ तुमको नहीं देगा। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो, इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। पहले तुम लोग मंथली एक्सपेंसेस को अपना कैलकुलेट करो। हम लोग ने वो फ्रीडम वाले वीडियो में समझा था, फाइनेंशियल फ्रीडम वाले वीडियो में, कि कैसे हम लोग अपना मंथली एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, मंथली एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा बेसिक नेसेसिटीज आएगा, जैसे कि खाना पीना हो गया। अगर तुम लोग शादीशुदा हो तो तुम लोग का बच्चा का फीस हो गया, स्कूल का फीस हो गए बच्चे के, ठीक है। उसके बाद और जो खाना पीना होता है, क्लोथिंग होता है, नॉर्मल जो नेसेसिटीज होता है लाइफ को जीने के लिए, वो सारी चीज़ आता है मंथली एक्सपेंस में। मतलब तुम लोग को ये सारा एक्सपेंस रखना है अपने मंथली एक्सपेंस में, इस इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करने के लिए, जो कि अगर तुम्हारा जॉब कल को चल जाता है, तो तुम लोग एक महीना सर्वाइव करने के लिए जो तुम लोग को खर्चा लगेगा, वो होता है इमरजेंसी फंड का एक मंथ का एक्सपेंस। तो इमरजेंसी फंड में हम लोग 3, 6 या 9 महीना का एक्सपेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो कि अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 50,000 है, मेरे को अभी जैसा हम लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 50,000 लगता है पैसा, एक महीना में हमको लगेगा। तो मेरा इमरजेंसी फंड क्या होगा? या तो मेरा इमरजेंसी फंड 3 महीना का होगा, मतलब कि हम 3 महीना के लिए सर्वाइव कर जाए, मतलब कि 1,50,000। या फिर मेरा 6 महीना के लिए होगा, मतलब 3 लाख मेरे पास होगा। या फिर मेरे 9 महीना के लिए होगा कि 50,000 × 9, 4,50,000, ठीक है। तो इतना का मेरा कॉर्पस होना चाहिए, इतना का मेरा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर कल को मेरा जॉब चला जाता है,
तो मैं 9 मंथ तक सर्वाइव कर पाऊंगा, इतना मेरे पास फंड अवेलेबल है कि अगर कल को मेरे पास जॉब नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को नया जॉब ढूंढने में भी टाइम लगेगा, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी फंड है, जिसके कारण मैं फंड को यूज करके कुछ मंथ्स सर्वाइव कर सकता हूँ। बहुत लोग इसको 1 साल का भी इमरजेंसी फंड लगाते हैं, तुम लोग 1 साल का भी लेके चल रहे हो तो वो भी अच्छा है। तो इसमें हम लोग को करना क्या होता है, करना बेसिकली यही होता है कि जो भी हम लोग का इनकम आ रहा है, रेगुलर इनकम, उससे एक पोर्शन, एक पार्ट उसका हम लोग को सेव करना रहता है हर महीना। सपोज करो तुम्हारा इनकम 70,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 20,000 जितना भी तुम सेव कर सको, सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज पे, म्यूचुअल फंड्स पे, वो सबसे पहले हम लोग को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करने का और उसको ग्रो करने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग का लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अभी जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अभी जैसा मार्केट चल रहा है, बहुत कम लोगों को जॉब मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा ले-ऑफ्स हो रहा है कंपनी की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन लोगों को कॉस्ट कटिंग करना पड़ रहा है, उसके कारण बहुत ज़्यादा ले-ऑफ हो रहा है। तो किसी का भी जो जॉब है वो सर्टेन नहीं है आज के टाइम में। कभी भी कोई भी फायर हो सकता है, अगर हम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो या कुछ और प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, तो हम लोग फायर हो सकते हैं। तो उसके कारण हम लोग का इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इमरजेंसी फंड सिर्फ फायर के समय ही काम नहीं आता है कि हमको कंपनी से निकाल दिया तब। इमरजेंसी फंड, तुम्हारा कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, उसके लिए तुम्हारा इंश्योरेंस रहता है, वो हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे कि इंश्योरेंस कैसे लेना, कौन सा लेना है, क्या लेना है, वो आगे उस पर वीडियोस आएगा। तो अगर तुम लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि 2025 में अमेजिंग कंटेंट आने वाला है चैनल पे। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करना है कि जो भी तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है, वो या तो 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ से उसको इंटू कर दो, 9 से इंटू कर दो, उतना मंथ का एक्सपेंस तुम्हारे पास रहना चाहिए। तो वो होता है इमरजेंसी फंड। अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि इमरजेंसी फंड तो मैंने जमा कर लिया, 4,50,000 तो मैंने जमा कर लिया, क्योंकि 9 महीना का मेरा एक्सपेंस है। अब इसको रखना कहाँ पे है? सेविंग अकाउंट में रखे, इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दे या क्रिप्टो में लगा दे, कहाँ इन्वेस्ट करें भाई? तो उस बात पे हम लोग चलते हैं अगला पार्ट पे वीडियो का। अब देखो, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, ये समझने के लिए तुम लोग को पहले समझना हो कि इन्वेस्ट हम लोग को कहाँ नहीं करना है। तो हम लोग को इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्रिप्टो में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है हम लोग को, इमरजेंसी फंड पे, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी फंड का बात हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टिंग का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। और ट्रेंडिंग कोई भी एसेट तुम लोग को अगर दिखता है कि ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा कुछ बढ़िया अभी नया नया आया है न्यूज़ में कि यार ये एसेट बहुत अच्छा रिटर्न देता है, ये एसेट बहुत अच्छा रिटर्न देता है, वो सबसे दूर रहना है। तुमको इमरजेंसी फंड में जितना ज़्यादा हो सके टुवर्ड्स सेफ्टी की तरफ जाना है कि मेरा पैसा सेफ रहे। ठीक है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को लगभग बीट कर पाए। ठीक है, और सेफ रहे। ठीक है, तो वो तुमको करना है कि पैसा मेरा सेफ रहे। कहाँ इन्वेस्ट करना है वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले समझो कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना और क्यों नहीं करना है। तो देखो, बहुत लोग ये गलती करता है कि इमरजेंसी फंड को लोग इक्विटी में लगा देता है, इक्विटी मार्केट्स में लगा देता है, म्यूचुअल फंड में लगा देता है। देखो, ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इमरजेंसी फंड बहुत ही मेन चीज़ होता है हम लोग के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होता है। अगर सपोज करो कि मेरा 2 महीना बाद जॉब चला जाता है और 2 महीना बाद मार्केट भी डाउन है, तब तो यार मेरा तो फंड कम हो जाएगा। मैंने 4,50,000 डाला था, वो तो 4 लाख रह गया सपोज करो, तो ये तो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस समय मेरे को तुरंत फंड निकालना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा उससे, तो उसमें मेरा एग्जिट लोड लगता है, और भी तरह का कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है अगर म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा डाल के रखे हैं तो वो सब का दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम लोग को पैसा कम मिलेगा, तो मेरा तो 9 महीना का नहीं रहा, तो 8 ही महीना का फंड हुआ फिर, तो ये तो हम लोग का लॉस हो गया। तो इसीलिए हम लोग को रिस्की एसेट्स में नहीं डालना है। इक्विटी रिस्की एसेट्स होते हैं, तो इक्विटी में नहीं डालना है पैसा। ठीक है, सेकंड, क्रिप्टो करेंसी में तो बिल्कुल ही नहीं डालना है, क्योंकि तुम लोग को पता है क्रिप्टो करेंसी कितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तुम लोग को अगर इन्वेस्टिंग करना है तब तुम लोग अपने हिसाब से देख के कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी फंड को कोई भी रिस्की एसेट में नहीं डालना है। और क्रिप्टो करेंसी इज अ बिग नो। ठीक है, कभी भी क्रिप्टो करेंसी में अपना इमरजेंसी फंड नहीं डालना है, चाहे तुमको एकदम सिक्योरिटी मिला हो कि कल क्रिप्टो डबल होने वाला है, फिर भी इमरजेंसी फंड नहीं डालना है क्रिप्टो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कोई भी ट्रेंडिंग एसेट, थर्ड, कोई भी ट्रेंडिंग एसेट में नहीं डालना है। ठीक है, मतलब कि हम लोग को क्या अवॉइड करना है, हम लोग को हाई रिस्क वाला एसेट्स को अवॉइड करना है। हम लोग को कोई भी ऐसा एसेट में पैसा नहीं डालना है जो कि हाई रिस्क हो। तो अब पैसा डाले कहाँ पे? तो देखो, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बहुत लोग को लगता है कि ये खराब इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन तुम लोग ये चीज़ दिमाग में रखना कि हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी फंड का बात कर रहे हैं।
इमरजेंसी फंड मतलब कि जब हम मेरा खराब टाइम आएगा तो ये फंड मेरे को बचाएगा। हम इस पे रिटर्न का नहीं सोच रहे कि यार हमको 15% रिटर्न मिल जाए, 20% रिटर्न मिल जाए, हमको ग्रो करना है पैसा। ऐसा मेरा कोई एम नहीं है। मेरा बस ये एम है, सबसे पहला जो एम होता है इमरजेंसी फंड का वो होता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, मेरा कैपिटल सेफ रहे। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। ये दो मेजर चीज़ होता है जो तुम लोग इमरजेंसी फंड में ध्यान रखना है। पहला कि मेरा पैसा सेफ रहे, एंड देन सेकंड जो होता है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है? तो देखो, हम लोग को इन्वेस्ट करना है लिक्विड फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट में। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में। मेरे को पता है तुम लोग सब अंकुर वारिकू जी का वीडियो देख के आए हो कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी फंड को हम लोग को फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा सेफ होता है। वो बैंक उसको बैक करता है तो बहुत ज़्यादा सेफ होता है वो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बैंक्स क्रैश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरली बिग बैंक्स है जो इंडिया के, वो क्रैश होना मुश्किल है उनका, क्योंकि गवर्नमेंट उनको बेल आउट करने आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिक्स्ड इनकम में तुम लोग पैसा डाल सकते हो इमरजेंसी फंड, जिसमें तुमको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा, ऊपर से तुम्हारा पैसा बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। कि फिक्स इनकम में पैसा बहुत सेफ रहता है, तो वो सेफ्टी पर्पस हम लोग का मेन है इमरजेंसी फंड में। ठीक है, लिक्विड एसेट्स में डाल सकते हो। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? ये जो फंड्स होता है लिक्विड फंड्स, वो तुम्हारा इक्विटीज में नहीं इन्वेस्ट करके डेट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये डेट में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए ज़्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। अगर तुम लोग को इक्विटी और डेट के बीच में डिफरेंस का प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे तुम लोग का सारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तुम लोग को कंफ्यूजन होता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इमरजेंसी फंड हम लोग को कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम लोग को इन्वेस्ट करना है लो लो रिस्क वाले एसेट्स में। ठीक है, जो एसेट रिटर्न कम है चलेगा, लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। हम लोग का पैसा डूबना नहीं चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो दो चीज़ अगर तुम लोग बोलो इस वीडियो के पूरा क्रक्स है, तो तुम लोग को ये समझना है कि एक इमरजेंसी फंड हम लोग को बनाना है और उसको इन्वेस्ट करना है सेफ जगह, जहाँ पे हम लोग का पैसा डूबे नहीं। ठीक है, डूबे नहीं मतलब हम लोग को लॉस नहीं हो, हम लोग का पैसा कुछ परसेंट से ग्रो करे वो चलेगा। अगर अच्छा हम लोग को करना है तो इन्फ्लेशन को बीट करे, बस उससे ज़्यादा हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए इमरजेंसी फंड में। ठीक है, इमरजेंसी फंड हम लोग सेफ्टी की टुवर्ड्स ज़्यादा जाना है हम लोग का इमरजेंसी फंड में। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो इमरजेंसी फंड में। होप तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर तुम लोग का कोई भी रिकमेंडेशन है नए वीडियोस आने के लिए, या इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन है, कुछ भी तुम लोग को अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर इंप्रूव करूंगा। अगर तुम लोग वीडियो को डिसलाइक करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि किस रीज़न से डिसलाइक किए हो। तो मेरे को एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या तुम लोग को पसंद नहीं आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं उसे इंप्रूव कर सकूँ। तो तब तक के लिए ऑफ।